जियो एयर फाइबर की सर्विस को तकरीबन 8 से 9 महीने के प्लस तक मैं यूज कर चुका हूं और आज तक मैंने सीनियर से कभी बात नहीं कर पाया हूं क्योंकि कॉल लगाता देता ही नहीं वहाँ पे, मतलब ट्रांसफ़र ही नहीं करता या फिर ये म्यूजिक सुना रहा है। देखिए, तो आज देख लेते हैं कि बात कराता है, मतलब कराती है या नहीं बात कराती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जियो में जो आप लेते हैं ना काम करवाने के लिए, उसका इंटरव्यू ट्रेनिंग सही तरीके से करा के, मतलब जो एक दो को पैरेवी करके घुसता है ना जियो में, वैसे हाँ नहीं, सही तरीके से इंटरव्यू प्रशिक्षण होता है जियो के बारे में, वो सब जी। सीख के उसमें जाए, है कि नहीं है। इस यस तरह सर, जी कस्टमर सर, को सर। परेशान ना करे, वो खुद कुछ नहीं जानता है जी सर। और उल्टा पुल्टा बोल बोल के कस्टमरों को परेशान करता है। यस सर, जरूर। नमस्कार, जियो फाइबर में आपका स्वागत है। मैं नम्रता, क्या सहायता कर सकती हूँ? हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी मैडम, मेरा जियो एयर फाइबर का जो सर्विस है मैडम, इसको अगर मैं अभी रिटर्न का शायद रिक्वेस्ट मैंने इसमें डाला हुआ था, तो उसका क्या प्रोसेस अभी हुआ है। रिटर्न पेमेंट बंद करने का प्रोसेस डाला हुआ था। जी बिल्कुल। जी सर, मैं चेक करती हूँ सर, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। जी, मच्छर सर, बहुत है इसमें इधर। परमानेंट कैंसलेशन के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली थी। जी मैडम, जैसे कि मैं जियो एयर फाइबर को भी रिटर्न करता हूँ तो मुझे इसमें रिफ़ंड मिलेगा क्या कुछ। जैसे मैं बताना चाहती हूँ सर, रिफंड ओनली जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो मिलता है। तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट मेरा इसमें है। आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ भरा था सर? वही 500 का मैंने रिचार्ज किया था। ओके। न्यू कनेक्शन लिया था तो 500 का भरा था। नहीं 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 नहीं, न्यू कनेक्शन जब मैंने लिया था तो वो 50 डेज ट्रायल वाला लिया था ना। अच्छा, फ्री फ्री में ही लिया था मतलब? जी बिल्कुल, और जो 45 डेज़ के लिए जो निकाला था 500 रुपीज़ पर, तो उसमें मैंने पे किया था, जी। जो कि 1.5 महीने का जो होता है वो 1000 चार्ज उसमें लिया जाता था, बट ऑफ़र के तहत उसमें 500 रुपीज़ में ही वो ऑफ़र सर्विस मिल रहा था हमें, तो उसमें मैंने जी। 500 रुपीज़ मैंने पे किया था। ओके सर, नहीं फिर उसमें कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा आपको। और मैं देख रही हूँ कि कैंसिलेशन का तो कोई रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है। कौन सी डेट को डाला था कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आपने? मैंने शायद ये, आज का डेट क्या हो गया, आज हो गया 27 ना, मैंने शायद ये 25 या 24 तारीख को मैंने डाला है शायद। नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है सर। यही नंबर है ना रजिस्टर नंबर? जी बिल्कुल, रजिस्टर नंबर यही है और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि आपका जियो एयर फाइबर जब लेने के लिए आएगा तो आपको रिफ़ंड भी मिलेगा। तो मैंने बोला क्या रिफ़ंड मिलेगा, तो बोला कि आपने जो 45 डेज़ का जो रिचार्ज किया था ना वो भी आपको रिफ़ंड मिलेगा। मैंने बोला रिफ़ंड कौन देगा, तो वो बोल रहा था कि जो जियो एयर फाइबर को लेने के लिए आएगा वही रिफ़ंड देगा। जी। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, उन्होंने जो बताया है मुझे। ओके। तो इसके बारे में क्या नहीं, कहना ऐसा है तो कोई आपका। रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, उन्होंने जो रिफंड वाली बात बताई तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। ये जैसे हम नया कनेक्शन लेते हैं 500 रुपीज पे करके, जी। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड होता है। बट आपने जब न्यू कनेक्शन लिया हुआ था तब ये एक फ्री में मिनट ही मैडम, मिला एक था, मिनट। कोई पैसा कौन आपने सा, पे नहीं किया था। कौन सा रिटर्न होता है। जब हम नया कनेक्शन लेते हैं ना एयर फाइबर जियो फाइबर का, जी। तो उस टाइम पे हमें 500 रुपये पे करना होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके। वो हमें रिफंड होता है। बाकी आपने जो सेकेंड टाइम रिचार्ज प्लान किया 45 डेज के लिए 500 का, जी वो रिफंड नहीं होता है। मैडम, ऐसा क्यों होता है कि जितने भी जियो एयर फाइबर के कस्टमर हैं जो मतलब कॉल करते हैं उनको, तो सब जो है ना एक जैसा नहीं बोलता है, मतलब ये लेकर के आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ ये लेकर के ये तीसरा हो चुका है। ठीक है, और इससे पहले भी जी। मैं लगभग 8 से 9 महीने तक जियो एयर फाइबर को इस्तेमाल कर चुका हूँ, जो 2121 में जब ऑफ़र निकला था उसमें भी जब लिए थे। ठीक है, 6 महीने वाला, जी। तीन ओके। सॉरी 3 महीने वाला था वो, उसको 6 महीने तक इस्तेमाल किए थे।
तो कोई भी कस्टमर केयर से बात करते हैं ना, तो कोई भी एक जैसा जवाब नहीं देता है, सब अलग अलग बोलते हैं। और इसमें आपने जो चाहते हो यू ना। इस्तेमाल करता है ना, सर्विस जो इस्तेमाल करता है ना, वो परेशान हो जाता है कि इसमें करना क्या है, जब कस्टमर केयर ही सही से नहीं बता पा रहा है तो इसमें करना क्या है भाई। आप हाँ ये जी। बोल रहे हैं कि जो जियो एयर फाइबर जब लगाते हैं 500 रुपीज़ पे करके, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, वो जब आप रिटर्न कीजिएगा तो उस टाइम पे आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको मिल जाएगा, है कि नहीं है। यस सर। जैसे ये पहले तो प्रीवियस अच्छा, ये में आप तो ये कनेक्ट सुनिए करते सुनिए थे सुनिए मैडम, ये तो आप बता रहे हैं ना, ये तो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, कोई भी आपका बैनर वगैरह कुछ भी शो ऐसा नहीं होता है माई जियो एप्लीकेशन में, कहीं पे भी तो ये लिखा नहीं है कि आप जो अभी पे कर रहे हैं वो आपका रिटर्न हो जाएगा। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है, ये तो कहीं नहीं लिखा रहता है। आप जैसे कि ये बोल रहे हैं, अभी मैं फिर से अगर कस्टमर केयर में फिर से कॉल करूं तो वो फिर अलग बोलेंगे, और अभी मैं ज़्यादा आपसे इस तरह बात कर रहा हूं तो मुझे पता है कि आप कॉल सीधा डिस्कनेक्ट कर देंगे, मुझे ये पता है। ये मैं नहीं नहीं देख चुका हूँ, बहुत बहुत देख चुका हूँ मैडम, क्या बताएं आपको। आप भी इरिटेट अभी हो जाइएगा तो बोलिएगा हटाओ, दूसरा से बात करेंगे, नहीं नहीं सर। रेटिंग नहीं मिलेगा और क्या माफी होगा। चाहूँ माफी चाहूंगी मैं असुविधा के लिए जो आपको हमारे कलीग की ओर से गलत जानकारी दी गई सर। पर आप निश्चिंत रहे, अगर आपको सीनियर से बात करना हो तो मैं उनसे तो बात करवा देती हूँ आपसे। 8 से 9 महीना हो गया, अभी तक मैं सीनियर से बात नहीं कर पाया हूँ, और आप भी बात नहीं कराएंगे, मुझे कंफर्म पता है। चलिए लगाइए, सीनियर से मैं बात करता हूँ। हाँ तो लाइन पे बने रहे। जी, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बात नहीं कराएंगे, फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं लगाइए मैं आप। करने की पूरी कोशिश करूंगी, आप लाइन पे बने रहे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कॉल कट गया या फिर से लगा दिया। देखिए, मैंने सोचा बात कराएगी, कॉल वही करके बोल रहा है कि लाइन पर बने रहिए, कॉल आपका आपका ही कराएंगे, बात नहीं कराएगी, ठीक है। कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जी मैडम। अभी मैं सीनियर को कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, माफी चाहूंगी सर। तो वही तो मैंने आपको शुरू में बता दिया मैडम कि मैं आप पिछले 8 9 महीने से बात नहीं कर पाया हूँ, तो आप 20 मिनट में कहाँ से बात करा देंगे। यस सर, मैं समझ सकती हूँ, असुविधा के लिए माफी चाहूंगी सर। ये सीनियर जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सीनियर। सीनियर। हाँ ठीक है। तो कितना बिजी रहता है, वो कॉल रिसीव नहीं करता है, या फिर ऐसे ही आप हम लोगों को सिर्फ ऐसे ही गाना सुनाते हैं, जियो का ट्यून। नहीं अवेलेबल होते हैं सर, पर कभी कभी वो बिजी होते हैं। तो ये ऐसा क्या बिजी रहते हैं, उसको मेल वगैरह कीजिए, रिपोर्ट कीजिए कि एक कस्टमर 9 महीने से वेट कर रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन उससे बात ही नहीं हो पा रहा है आपसे, बात मैं करवाइए। फिर से ट्राई करूंगी, आप लाइन पे बने रहिए। मैडम हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। मैडम मुझे लाइन पे नहीं रहना है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वो सीनियर से मुझे बस यही हाँ बोलना है। आप मेल कर सकते हैं तो उसको बोल दीजिएगा कि जितने भी जी सर। कस्टमर जो जियो में जो आप लेते हैं ना काम करवाने के लिए, उसका इंटरव्यू जी सर। ट्रेनिंग सही तरीके से करा के, मतलब जो एक दो पैरेवी करके घुसता है ना जियो में, वैसे हाँ नहीं, सही तरीके से इंटरव्यू, और उसका अ, जो भी प्रशिक्षण होता है जियो के बारे में, वो सब जी। सीख के उसमें जाए, है कि नहीं है। इस यस तरह सर, जी कस्टमर सर, को सर। परेशान ना करे, वो खुद कुछ नहीं जानता है जी सर। और उल्टा पुल्टा बोल बोल के कस्टमरों को परेशान करता है। यस सर, जरूर। मैं आपका कंसर्न जरूर हाईलाइट करूंगी ताकि इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा सर। ये भी कुछ नहीं होगा मैडम, आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, कृपया करके मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जियो एयर फाइबर का जो सर्विस है, ये मैं मान लीजिए मैं अभी रिचार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो इसके अगले महीने में क्या होगा बता सकते हैं आप। कोई नहीं, कनेक्शन तो मैं देख रही हूँ नॉन पेमेंट में बंद ही है। तो अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप नहीं भी रिचार्ज करोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और मैडम एक चीज़ और सुने हैं कि मतलब जियो एयर फाइबर की जो सर्विस है, इसको पोस्टपेड प्लान को अगर हम नहीं चलाना चाहते हैं तो मतलब कुछ दिन के लिए इसको बंद भी करवा के रख सकते हैं। हाँ रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने दिनों के लिए। ये मैक्सिमम सर, ऐसा तो कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है कि आपको इतने दिनों तक बंद आप रख सकते हो।
ये भी मुझे क्योंकि आप अभी ही मैं के देख जैसे रही एक हूँ मैडम, आपकी कनेक्शन बंद ही है। ये मुझे आप ही के जैसा एक मैडम ने बताया था। हाँ हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने सर्विस को बंद कर सकते हैं, फिर बाद में उसको जब रिचार्ज हाँ। कीजिएगा तब यूज कर सकते हैं। तो आप बोल रहे हैं ऐसा कोई है ही नहीं। नहीं, इसमें ऐसा होता है सर, अगर आप बंद करोगे तो उतने दिन का आपको बिल नहीं आएगा, बट आप अगर ज्यादा दिनों तक बंद रखोगे, 3 महीने 4 महीने, तो फिर वो परमानेंट बंद हो जाएगा ना, इसलिए। ओके, तो मतलब मैं 1 महीने तक बंद मतलब ऐसे रख सकता हूँ ना? हाँ सर, रख सकते हो। तो इसमें मतलब मेरा बिल तो नहीं जनरेट होगा? नहीं नहीं। तो मान लीजिए मेरा अभी 706 रुपये कुछ बिल जनरेट हुआ है, तो इसके अगले महीने में मुझे 706 ही पेमेंट करना होगा या उससे प्लस बिल आएगा? नहीं, 706 ही पेमेंट करना होगा सर। अब आप मेरा ये नंबर नोट करके रखिएगा और आप मेरा ये नंबर चेक कर लीजिएगा। हाँ। मुझे आप बताइएगा तो नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मेरा बिल कितना आएगा। अगले महीने जो मेरा बिल आएगा वो आएगा तकरीबन 900 से प्लस बिल आएगा। अभी ओके। आप मेरा चेक कर लीजिएगा कि हाँ, एक कस्टमर ऐसा बोल रहा था, उसका देखते हैं बिल कितना आया है अगले महीने में। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है? जी सर, ठीक है। जी, थैंक यू जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, हमें आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, थैंक यू। तो कुछ इस तरह से हाल है जियो का, और मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं समझ रहा हूँ। मतलब जिस चीज़ को मैं झेला हूँ उस चीज़ को बस इसको बता दिया हूँ। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। काला काला दिख रहा हूँ मैं, धूप उधर है और यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी धूप आया।